नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त झारखंड की राजनीति से जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि जामा से विधायक सीता सोरेन, जी हाँ, जेएमएम की जामा विधायक सीता सोरेन, उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को अपना इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर में यानी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और बीजेपी में शामिल होने के लिए ये कहा जा रहा है कि 2 बजे वो बीजेपी में शामिल भी होंगी। लेकिन इन सब चीजों का देखिए कितना फर्क पड़ने वाला है झारखंड की राजनीति में। 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए जमीन घोटाले के मामले में, उसके बाद परिस्थितियां कैसे बदलती चली गईं। जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया ईडी ने, उसके बाद नेतृत्व का संकट सबसे पहले आया था कि नेतृत्वकर्ता कौन होगा। कई नाम सामने आ रहे थे, सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच कल्पना सोरेन का भी नाम आया था। अब कल्पना सोरेन का नाम आया है इस पूरे बात में, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो जामा विधायक सीता सोरेन हैं वो पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। दुर्गा सोरेन उनके पति थे, सीता सोरेन के पति, जिनके निधन के बाद विरासत में उन्हें राजनीति मिली और वो उन्होंने बहुत संजीदगी से अपनी इस पारी को भी संभाला, घर को संभाला। 3 बार से विधायक रहीं। लेकिन इस बीच जब हेमंत सोरेन की हम बात कर रहे हैं, 31 जनवरी को जब गिरफ्तार हुए और जब नेतृत्व की बात सामने आई, उस वक्त जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया तो पहली खटास परिवार की सामने आई। ये खुलकर कहा सीता सोरेन ने कि जब घर से नेतृत्व की बात हो रही है तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। ये कहा, उस वक्त ये चीजें सामने आई लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। कल्पना सोरेन को भी हालांकि मौका नहीं मिला और नेतृत्व चंपई सोरेन के हाथों में गया। लेकिन इसके बाद ये उम्मीद जगी कि शायद उन्हें चंपई मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो लिस्ट सामने आई उस लिस्ट में भी सीता सोरेन का नाम नहीं था। उस वक्त खूब मान मनव्वल हुई, गुरुजी ने खूब मनाया, ससुर हैं उनके। मान मनव्वल के बाद चीजें शांत हो गईं। लेकिन आज जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है अपने ससुर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को, वो एक मार्मिक चिट्ठी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हुई है, उन्हें और उनके परिवार को अलग थलग कर दिया गया, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उनके जो दिवंगत पति हैं उन्होंने पार्टी को सींचा पूरे तन मन धन से, पूरे जो दृष्टिकोण उनका रहा पार्टी के लिए वो अब रहा नहीं पार्टी में। उनके लिए अब उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी जो है वो अब गलत हाथों में चली गई है। सीधे निशाना ये था कि पार्टी में जिस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं। और उपेक्षा से बात फिर एक बार कल्पना सोरेन पर ही आकर टिकती है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, बड़ी सभाओं में जा रही हैं। और अभी आपने देखा राहुल गांधी के साथ उन्होंने मुंबई में मंच साझा किया जब न्याय यात्रा का समापन हो रहा था, उस वक्त वहां मौजूद थी कल्पना सोरेन। इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा से सीता सोरेन मुखर रहीं। उन्होंने कहा कि वो उनकी उपेक्षा की जा रही है, पार्टी ने उन्हें वो सम्मान दिया नहीं जो उन्हें मिलना चाहिए, पार्टी ने उन्हें और उनके परिवार को अलग थलग कर दिया है। वो बहुत दुखी हैं कि पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि पार्टी विकास करे, लेकिन अब वो साथ नहीं रहेंगी, ये कहा है उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि संताल में बीजेपी ने बहुत कोशिश की है इस बार कि संताल में सेंध लगाई जा सके। बाबूलाल के हाथ जब पार्टी की बागडोर आई तो उन्होंने संताल में खूब मेहनत की है, रैलियां की हैं, सभाएं की हैं। लेकिन संताल से जब सीता सोरेन का साथ अगर बीजेपी को मिलता है तो वाकई पार्टी के लिए एक बड़ी लीड वहां हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि लोकसभा चुनाव सामने है अब, और अभी तक धनबाद और चतरा से बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हो ये भी सकता है कि वहां से पार्टी सीता सोरेन को मौका दे दे अगर बीजेपी में शामिल होती हैं, जैसी कि खबरें हैं कि वो पार्टी की सदस्यता ले रही हैं, पार्टी में शामिल हो रही हैं। लेकिन इन सब का ड्रॉबैक जेएमएम के लिए क्या होगा। जेएमएम के लिए एक सीट जो ऐसी सीट थी जो सीता सोरेन एक चेहरा संताल का मानी जाती हैं, और सिर्फ जामा के लिए ही नहीं, संताल के नहीं, पूरे झारखंड के लिए जेएमएम का एक बड़ा चेहरा सीता सोरेन, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इसका प्रेशर पॉलिटिक्स भी पार्टी को झेलना पड़ेगा, गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा। आप सोचिए कि जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं हुए थे ना, उस वक्त जेएमएम की क्या स्थिति थी। जेएमएम लगातार इस कंडीशन में थी कि इस बार चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में उसे कांग्रेस के बराबर नहीं तो उससे ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की और उसके बाद अब देखिए जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है वो 7-5 का रह गया, यानी 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम, 1 आरजेडी और 1 माले। तो ये भी अब स्थितियां बनेंगी कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ेगा। तो चीज़ें अब जेएमएम के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हैं।
बिखराव की स्थिति पार्टी को बहुत नुकसान दे सकती है। अभी आप देख रहे हैं लोबिन के भी सुर बहुत विरोधी रहे हैं, लोबिन भी मुखालफत करते फिर रहे हैं, वो भी पार्टी से अलग अपनी राग अलाप रहे हैं। तो और राजमहल सीट को लेकर जिस तरह से उनकी बातें सामने आई हैं कि पार्टी ने अगर उन्हें मौका नहीं दिया तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब ये है कि पार्टी के पास दो चीज़ें सामने हैं। एक तो ये कि वो महागठबंधन में सभी चीज़ों को कैसे समेटे, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि वो घर के बिखराव को कैसे समेटे। इन चुनौतियों से निपटना बहुत ज़रूरी होगा और ये डैमेज कंट्रोल जितनी जल्दी हो सके उसे करना होगा। और अगर नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा सामने जो लोकसभा चुनाव है उसमें तो मिलेगा ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जेएमएम को तो भुगतना ही होगा, साथ ही साथ पूरे अलायंस को भी भुगतना पड़ सकता है।